राजा विक्रमादित्य के राज्य में राजकुमारी अलका रहती थी। उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक फैले थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी छिपी हुई खूबी में थी। वो एक जादुई बिल्ली में बदल सकती थी। एक रात महल में अजीब सी घटनाएं होने लगी। कीमती चीजें गायब हो रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजती थी। राजा परेशान थे। अलका जानती थी कि उन्हें कुछ करना होगा। रात को वो चुपके से महल से बाहर निकली और एक खूबसूरत बिल्ली में बदल गई। अब बिल्ली बनी अलका महल की दीवारों पर उदकने लगी। चोर को पकड़ने के लिए हर कोने की तलाशी ले रही थी। अचानक उन्हें एक कमरे से मंद रोशनी आती दिखी। धीरे से झांकने पर उन्होंने देखा एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी महल के खजाने को समेट रहा है। चोर ने अलका को नहीं देखा। वो मौका देखकर भागने ही वाला था कि अलका ने एक जादू कर दिया। कमरे में अचानक घना कोहरा छा गया और चोर अंधेरे में टटोलने लगा। अलका ने तुरंत वापस राजकुमारी का रूप धार लिया और कमरे का दरवाजा खोलकर चिल्लाई, पकड़ो चोर को। कोहरे के बीच लड़खड़ाता हुआ चोर बाहर निकला तो राजा और सैनिकों ने उसे तुरंत घेर लिया। चोर उनके जाल में फंस गया। बाद में पूछताछ में उसने बताया कि वो एक शक्तिशाली जादूगर का नौकर था। इसे राजा विक्रमादित्य के धन को चुराने का आदेश दिया गया था। इस तरह बिली राजकुमारी अलका ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके महल को बचा लिया। राजा को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। राजा विक्रमादित्य खुश तो थे, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई। पूछताछ में पकड़े गए चोर ने बताया कि उसका मालिक एक शक्तिशाली जादूगर मंथर है, जो राजा विक्रमादित्य को हमेशा से हीन भावना से देखता था। मंथर को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विक्रमादित्य का राज्य खुशहाल और समृद्ध है। चोर के मुंह से मंथर के नाम सुनते ही राज दरबार में सन्नाटा छा गया। मंथर जाना माना क्रूर जादूगर था। उसके काले जादू की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। राजा को डर था कि कहीं मंथर फिर हमला ना कर दे। अलका अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखकर बेचैन हो उठी। उन्हें पता था कि उन्हें और सतर्क रहना होगा। कुछ दिन बाद राज्य में अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग अचानक से कमजोर पड़ने लगते और फिर बेहोश हो जाते। राजवैद्य हर तरह के इलाज करते पर कोई फायदा नहीं हुआ। महल में भी मायूसी का साया पड़ गया। रात को बिल्ली का रूप धार कर अलका ने पूरे राज्य का चक्कर लगाया। उन्हें जल्द ही बीमारी का कारण समझ आ गया। शहर के बाहर एक गुफा के पास अलका ने देखा वही काले कपड़ों वाला आदमी किसी काले जादू की रस्म कर रहा था। गुफा के अंदर से हरे रंग की एक भयानक धुआं निकल रही थी, जो पूरे राज्य में फैल रही थी। वही धुआं लोगों को बीमार बना रहा था। अलका को समझते देर नहीं लगी कि यह मंथर का ही काम है। उन्हें जल्द ही उसका जादू तोड़ना था, लेकिन अकेले मंथर से लड़ना खतरे से खाली नहीं था। उन्हें किसी चालाकी से उसका जादू तोड़ना था। अचानक उन्हें एक ख्याल आया। वापस महल लौटकर अलका ने राजा को सारी कहानी बताई। राजा ने उनकी बात सुनकर फौरन अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया। अलका ने उन्हें एक खास जड़ी बूटी का पाउडर दिया, जो हवा में फैलने पर मंथर के जादू को कमजोर कर सकता था। अगली सुबह सैनिकों ने गुफा के आसपास जड़ी बूटी का पाउडर फैला दिया। जल्द ही गुफा से निकलने वाला हरा धुआं कमजोर पड़ने लगा। गुफा के अंदर मंथर भयंकर क्रोध से तमतमा उठा। उसका जादू टूट रहा था। अलका जानती थी कि अब वक्त है मंथर से सीधे लड़ने का। उन्होंने राजकुमारी का रूप धारण किया और सैनिकों के साथ गुफा की तरफ चल पड़ी। गुफा के अंदर का नजारा भयानक था। हर तरफ खोपड़ियां और टूटी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अचानक अंधेरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। मंथर अपने पूरे जादुई लश्कर के साथ उनके सामने खड़ा था। लड़ाई की शुरुआत मंथर के भयानक हंसी से हुई। उसके इर्द गिर्द खड़े उसके जादुई सैनिक अजीब सी गर्जना करने लगी। अलका और सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। लड़ाई बड़ी ही विकट थी। मंथर के सैनिक अग्नि वर्षा करते थे, वहीं अलका अपनी तलवार से बिजली की तरह वार करती थी। राजकुमारी के जादू से तीर धनुष खुद ब खुद चल रहे थे और सैनिकों को बचा रहे थे। लड़ाई के बीच अलका ने मौका देखकर मंथर पर हमला कर दिया। मंथर ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक
अलका को जमीन में जकड़ दिया। सैनिक घबरा गए, लेकिन तभी उन्हें याद आया अलका की दी हुई बात, अगर मैं कभी जमीन में फंस जाऊं तो मेरी तलवार से जमीन को खरोचो। फौरन सैनिक ने राजकुमारी की तलवार उठाई और जोर लगाकर जमीन को खुरचने लगे। जैसे ही जमीन पर खरोच पड़ी, अलका खुद को आजाद कराने में कामयाब रही। गुस्से से तिलमिलाते हुए अलका ने एक जादू का जाप किया। उनके हाथों से नीली रोशनी निकली और सीधे मंत्र की तरफ गई। मंत्र ने भी अपने जादू से उस रोशनी को रोकने की कोशिश की। गुफा के अंदर रोशनी का ऐसा खेल चल रहा था कि मानो सितारे जमीन पर आ गए। अचानक अलका को याद आया उनकी माँ की दी हुई खास सीप। यह सीप दुर्लभ रत्न से बनी थी और इसमें दुश्मन के जादू को सोख लेने की ताकत थी। उन्होंने तुरंत सीप को निकाला और मंथर की तरफ फेंक दिया। सीप मंथर से जा टकराया और चमकने लगा। धीरे धीरे मंथर की सारी ताकत सीप में समाने लगी। कुछ ही देर में मंथर कमजोर पड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सारे जादुई सैनिक भी हवा में राख की तरह बिखर गए। गुफा के अंदर से हरा धुआं पूरी तरह से गायब हो गया। राजकुमारी अलका ने जीत हासिल कर ली थी। सैनिकों ने मंथर को बांध लिया और राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया। राजा ने अपनी बेटी की बहादुरी पर गर्व महसूस किया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई।